गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की सीरीज में ये मेरा वीडियो है। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो हमने बनाया है। दरअसल बीच में काफ़ी व्यस्तता की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब करंट अफेयर्स के वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी अब नज़दीक ही आने वाला है। सितंबर में होने वाला है एग्ज़ाम प्री का, आप सब लोगों को मालूम है। और जनवरी के आसपास इसका मेंस होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करनी है। करंट अफेयर्स से 35 से 40 प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं आजकल के प्री में। और थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स के मटेरियल बहुत सारे मार्केट में हैं। एक कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न होती है कि कौन सा मैगज़ीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या ऑनलाइन पढ़ें। तो मेरा सजेशन यही है कि कोई भी एक माध्यम को, किसी भी एक जो भी सोर्स है उसको फॉलो करें अच्छे से। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस महीने मई के महीने में जो भी घटनाएं घटित हुई उसमें से कुछ कुछ जो मुख्य थे उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और ज़्यादातर फैक्चुअल घटनाएं भी इस महीने जो इवेंट जो है वो घटित हुए थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स थे। पहला जो है फैक्ट वो है इंडियन वोटर लीग, जिसको IVL कहा गया है। दरअसल पटना नगर निगम द्वारा वोटर को, मतदाता को जागृत करने के लिए वोट के प्रति एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया है इंडियन वोटर लीग। ये एक तरह का मुझे लगता है कि ये अपने देश में या स्टेट में एक अनोखा प्रयोग था, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला एक फैक्ट जो न्यूज में था वो था कि पटना विमेंस कॉलेज को नैक से A++ ग्रेड का दर्जा मिला है। यह बिहार का पहला इंस्टीट्यूट है, बिहार का पहला कॉलेज है जिसको कि नैक से A++ का दर्जा मिला है। नैक क्या है? नैक का हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। इसी के द्वारा A++ ग्रेड का दर्जा प्रदान किया गया है पटना विमेंस कॉलेज को। 4 ऑप्शन दे करके आपको पूछा जा सकता है कि किसको मिला है A++ का ग्रेड का दर्जा, तो आपका उत्तर होगा पटना विमेंस कॉलेज। एक घटना जो घटित हुई वो एक, जिसको एक टर्म दिया गया TCRB, टी कोरोना बोरेलिस। ये क्या है? टी कोरोना बोरेलिस ये एक तारामंडल है जिसमें कि विस्फोट की आशंका जताई गई थी वैज्ञानिकों द्वारा, खगोलविदों द्वारा। ये चर्चा में था। आपसे पूछा जा सकता है कि TCRB क्या है या टी कोरोना बोरेलिस क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि तारामंडल है, हम जो हमारे प्रकाश वर्ष से काफ़ी दूरी पर हैं, हमारे सौर मंडल से 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है। मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण देश है कुवैत, वहाँ पर राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, इंटरनल राजनीतिक संकट, जो आंतरिक जो राजनीतिक संकट है वो खड़ा हुआ है, जिसके कारण वहाँ के राजा ने देश की संसद को भंग कर दिया है और चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया है, जो भी पावर्स थे उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में मध्य पूर्व के किस देश में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा कुवैत। एक और घटना जो घटित हुई है मई के महीने में वो है औरारा प्रकाश के बारे में। औरारा प्रकाश के बारे में घटना ये घटी कि पृथ्वी से बीते 2 दशक का सबसे शक्तिशाली ये सौर तूफान टकराया है। इसके कारण भारत के लद्दाख से लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा तक आकाश में औरोरा प्रकाश दिखाई दिया है। औरोरा प्रकाश क्या है इसको जान लेना ज़रूरी है।
ऑरोरा प्रकाश एक आकाशीय घटना है जिससे कि उत्तरी ध्रुव के निकट जिसको ऑरोरा बोरिलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव के निकट इसको जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसमें आकाश में एक जगमगाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है इस घटना में। एक और जो महत्वपूर्ण काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो घटना घटी है वो है रेमल तूफान चक्रवात का आना। आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आपसे दे दिया जाएगा ऑप्शन कि हाल में कौन से चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया है। तो इसका उत्तर होगा रेमल चक्रवाती तूफान। या ये पूछ सकता है कि रेमल क्या है हाल में जो घटित हुआ है। तो इसका उत्तर होगा चक्रवाती तूफान है ये, जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्री तटों को प्रभावित किया। और साथ ही साथ आशंका जताई गई है कि बिहार के भी कुछ हिस्से जो हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ तूफान आ सकता है। रेमल के कारण असम में, पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वर्षा हो रही है और एक आपदा की स्थिति आ गई है। अब अगला फैक्ट है कि पियरे एंजिनक्स एक्सेलेंस पुरस्कार, यह पुरस्कार कान फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया है और एक अपने ही देश के संतोष सिवन को ये प्रदान किया गया है। ये याद रखना है, फैक्ट है। इसी तरह से कान फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, एक भारतीय को ही दिया गया है जिसका नाम है, कोलकाता की रहने वाली है, अनुसुईया सेनगुप्ता। इसको कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है या पहली भारतीय बन गई है। यह अवार्ड उसको उनके फिल्म शेमलेस के लिए दिया गया है। अब अगला एक फैक्ट है कि बिहार को कालाजार मुक्त राज्य घोषित किया गया है और कालाजार के कारण जो भी समस्याएं होती थी या जो भी बीमारियां पाई जाती थी, यह माना जा रहा है कि लगभग वो खत्म हो चुके हैं, नगण्य हो चुके हैं और इसी कारण से कालाजार मुक्त घोषित किया गया है बिहार को। कालाजार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कालाजार जो फैलाया जाता है वो बालू मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सिंथेटिक पायराथायराइड का छिड़काव किया जाता है। आप लोग, अगला फैक्ट है IPL 17। आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी होगा, न्यूज़ में देखते होंगे IPL 17 के बारे में। लगभग महीनों भर इस पर कुछ ना कुछ मैच चलते रहा है, लेकिन इसमें से सारे चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे मैच के इवेंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। IPL 17 में जो मुख्य बातें हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ अगले वीडियो में भी उसको कवर करूंगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि IPL 17 कौन टीम जीती, इसको जानना ज़रूरी है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 17 को जीता है सनराइजर हैदराबाद को हरा करके। यह कोलकाता की जो नाइट राइडर है उसकी तीसरी IPL ट्रॉफी है। अगला फैक्ट है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। कान फिल्म महोत्सव में ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये भारत की पायल कपाड़िया को मलयालम हिंदी फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिंग अमेजिंग एज लाइट, एक नर्स के जीवन पर जो आधारित फिल्म है उसके लिए दिया गया है। पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, जो एक नर्स के जीवन पर आधारित है। अगला फैक्ट है पाम पुरस्कार, पाम डिओर। यह पुरस्कार अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर की फिल्म अनोरा को दिया गया है। तो ये फैक्ट्स है, इसको भी याद रखना है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग द्वारा, चक्षु पोर्टल, और जो कि धोखाधड़ी से संबंधित अगर किसी को कॉल आता है फ़ोन पर तो उसकी शिकायत यहाँ किया जा सकता है। ऐसा मतलब कि प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है कि हाल में चक्षु पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर होगा दूरसंचार विभाग। अगला जो फैक्ट्स है वो ये है, एशियाई सीनियर चैम्पियनशिप में
स्वर्ण पदक जीता है। देश की पहली जिम्नास्ट ने, भारतीय जिम्नास्ट का नाम है दीपा कर्माकर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसी तरह से खेल में ही एक और घटना घटी है। प्रीति स्मिता भोई 15 वर्ष की ये हैं और इसके द्वारा 40 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 133 किलो वजन उठाकर नया यूथ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने लीमा पेरू में हो रहे यूथ विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि जो यूथ विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है वो कहाँ हुआ है संपन्न। इसका उत्तर होगा लीमा पेरू। और भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसका उत्तर होगा प्रीति स्मिता भोई ने। अगला एक फैक्ट है, खेल से ही जुड़ा हुआ है। ये है काम्या कार्तिकेयन का। नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है ये। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। हेकन फैक्ट्स है मेजर राधिका के बारे में, जिसको संयुक्त राष्ट्र का सैन्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट फॉर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको सम्मान दिया गया है। उन्होंने कांगो में चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करके वहाँ के समाज में सकारात्मक बदलाव लाया था। मेजर राधिका भारत की हैं और मेजर राधिका को भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भेजा गया है और उनका काम कांगो में था। कांगो में अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनके द्वारा अच्छा काम किया गया, जिसके उन्हें पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जा रहा है। अंत में एक और फैक्ट है जो कि चर्चा में रहा है, वो प्री फायर मिशन है। प्री फायर मिशन क्या है, वो नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि प्री फायर मिशन किस का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर होगा कि यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का छोटे आकार का सैटेलाइट है, जो कि प्री फायर मिशन के तहत इस सैटेलाइट को जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को स्टडी के लिए, अंतरिक्ष से स्टडी के लिए भेजा गया है, लॉन्च किया गया है। तो मई के महीने में जो मोटे मोटे जो फैक्ट्स थे, जो चर्चा में था, जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते थे, हमने उसको कवर किया इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी मददगार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट के ढेर सारे मैगजीन्स और ढेर सारे जो फैक्ट्स के जो सोर्स हैं, उन सब से बचने के लिए आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है और बनाता रहूँगा। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको एहसास होगा कि वीडियो कितना सटीक है और कितना सरल है। इसके लिए मेरे द्वारा रिसर्च किया जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार हमने 4 से 5 बार प्री क्वालिफाई किया है बीपीएससी का। तो जो सारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ये वीडियोस बनाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो के। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और मई महीने की जो भी और करंट अफेयर्स मिस हो गए हमसे या छूट गए, उसको मैं अगले वीडियो में फिर कवर करूँगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।